हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज देखिए इस ब्लाउज के पार्ट 3 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम मोढे की घटाई और गले की बुनाई किस तरह से करनी है, लेडीज ब्लाउज में डीप गोल गला कैसे बनाना है हमने, ये सारा कुछ मैं इसमें शेयर करूँगी आपके साथ। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि डिज़ाइन को हमने कितनी बार इसमें रिपीट किया है। देखिए ये एक, फिर दूसरा पिंक से, फिर तीसरा अलग कलर से, देखिए चौथा पिंक से, फिर रेड से, फिर पिंक से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने डिज़ाइन को ऐसे रिपीट किया है। और अगर कलर की बात करें, देखिए ये 1 2 3 4 5, फिर ये 5 धारियां हमने कलर से डाली हैं, अगर पिंक को नहीं गिनते हैं तो। ठीक है, अगर पिंक को साथ में गिनते हैं तो 9 बार डिज़ाइन को टोटल हमने देखिए इसमें रिपीट किया हुआ है। इस तरह से देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने यहाँ से मोढे की कटाई करनी है, तो मोढे की कटाई इसमें मैं 4 3 2 1 की करूँगी। अगर आप 90 फंदों से लगाते हो तो आपने 3 2 1 की कटाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 4 3 2 1 की कटाई। तो पहले 2 फंदों में एक साथ ऐसे सिलाई को डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ऐसे 2 का 1 करने के बाद फिर से वापस लेंगे। एक फंदा ये हो गया, एक फंदा ये हो गया, 2 का 1, 2 बार हो गया। देखिए इस फंदे को हमने ऐसे लूज ही रखना है। फिर से वापस लेंगे, एक ये, 2 का 1 कर देंगे, ये 3 हो गए। फिर से एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला, ये 4। यहाँ पर 4 फंदों की हमारी घटाई हो गई। 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब बाकी की रो देखिए हमने ऐसे ही अपने पैटर्न के हिसाब से बनानी है। तो यहाँ पर अब हमारा ये फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए हम उल्टा ही बना लेते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। देखिए ये डब्बी के ये वाले फंदे उल्टे आने थे ना, फिर यहाँ उल्टे फंदों पर डिज़ाइन स्टार्ट होना था, तो ये फंदों को हम उल्टा ही बना लेते हैं। फिर आगे वैसे ही सेम हमने डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट कर देना है। डब्बी वाला डालना अपना धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ से जैसे हम डाल रहे थे वैसे ही सेम डिज़ाइन को डाल लेंगे। तो ऐसे ही करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इधर की घटाई हमारी उल्टी तरफ से आएगी। अब उल्टी तरफ से भी हमने 4 फंदों की घटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे एक साथ सिलाई में लेंगे। पहले 2 का 1 कर देंगे, फिर इस फंदे को वापस, और एक फंदा ये वाला साथ में, 2 का 1, 2 की होगी, 3 और ये 4 फंदों की देखिए कटाई करने के बाद अब बाकी की पूरी रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये पूरी रो हमने उल्टी बनाई। ये लास्ट का फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, इसे नहीं बनाएंगे हम। अब सीधी तरफ से हमने 3 फंदों की कटाई करनी है, तो इन दोनों फंदों को ऐसे सिलाई पर लिया, इसी पीछे वाले बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, ये एक फंदे की कटाई होगी। फिर से इसे बनाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये 2 की और ये 3 की। देखिए ऐसे ये 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की रो हमने अपने पैटर्न के हिसाब से ही बनाते जाना है, जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है बिल्कुल सेम वैसे ही। तो ये रो ऐसे ही देखिए बिल्कुल इजी है। यहाँ पर डिज़ाइन सेट करने की तो क्या ज़रूरत है, 2 फंदे हमारे उल्टे आ गए। आगे जैसे हम डिज़ाइन को बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। अब लास्ट में ये वाला फंदा बिना बुने एक रख लेंगे। जैसे हमने उल्टी तरफ से देखिए बिना बुने हुए फंदा रखा था ना, वैसे ही यहाँ तक हमने बिना बुने हुए ऐसे ही ये वाला फंदा भी रख लेना है। अब उल्टी तरफ से भी हमने सेम वैसे ही 3 फंदों की घटाई कर देनी है। इस बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, ये एक फंदे की घटाई हो गई। अब चाहे आप फंदों को ऊपर से गिरा दें या ऐसे 2 का 1 करें, ये आपकी मर्जी है। देखिए ये 2 फंदों की और ये 3 फंदों की, 3 फंदों की घटाई करने के बाद ये पूरी रो बाकी के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे और लास्ट में एक फंदा बिना बुने हुए रख लेंगे।
अब पहले हमने 4 फंदों की घटाई की थी, फिर 3 की, अब ये 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो दोनों फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा दिया, ये एक फंदे की घटाई होगी। अब ये एक और ये 2, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की हमारी घटाई कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर मैं कर दूंगी ऐसे ही 2 का 1। जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है ना, धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदे हम सीधे बना देंगे अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो ऐसे ही ये बनाकर पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 2 फंदों की घटाई कर देनी है, एक की और ये 2 का 1, 2 की। अब बाकी की पूरी रो उल्टी बना लेंगे। अब सिर्फ हमारी एक एक फंदे की घटाई रहेगी दोनों तरफ से। अब सीधी तरफ से देखिए सिर्फ हमने एक फंदे की घटाई करनी है। तो 2 फंदों को ऐसे लिया, इसे उठाया, ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 9 फंदे हमारे उल्टे ही आएंगे। डिब्बी हमारी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो देखिए ये पैटर्न के हिसाब से बनाते जाएंगे और लास्ट में बस उल्टी तरफ से अब हमने एक फंदे की यहाँ पर भी घटाई करनी है। अब उल्टी तरफ से सिर्फ हमने एक फंदे की घटाई करनी है। तो ये एक, ये 2, दोनों फंदे लिए ऐसे सिलाई में। अब पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब बाकी की पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। अब ऐसा देखिए एक फंदा जब हम छोड़कर ऐसे घटाई करते हैं ना बिना बुना हुआ, तो देखिए ये बिल्कुल भी ऐसे सीढ़ियाँ सी नहीं डलती हैं। कितनी फिनिशिंग से और कितनी सफाई से ये घटाई डलती है हमारी, एकदम स्मूथ। तो ये रो उल्टी बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस टाइम टोटल ये हमारे पास देखिए 81 फंदे हैं नीडल पर, 81। तो ठीक है, हमने इसे कैसे देखिए डिवाइड करना है। 35 फंदे हमारे यहाँ पर सिलाई में आ जाएंगे, 36 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और सेंटर से हमने 10 फंदों की घटाई कर देनी है। तो यहाँ पर 35 फंदे मैंने बना लिए हैं। 35 फंदे बनाने के बाद अब 10 फंदे हमने कम करने हैं, 2 का 1, 2 का 1 करते हुए। अब यहाँ पर गले की घटाई हमने शुरू कर दी है। मोढे की घटाई पाने के तुरंत बाद हमने देखिए आगे वाले पल्ले में गले की घटाई शुरू कर दी है। पीछे वाले पल्ले में कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये वाला बता देती हूँ। तो अब हमने देखिए ये क्या करना है, 2 का 1, फिर से इसे वापस लेंगे, एक फंदा ये वाला करते हुए ऐसे ही 2 का 1, 2 का 1 करते हुए 10 फंदों की घटाई कर देंगे। ये 2 फंदे हो गए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदों की देखिए ये हमने घटाई डाल दी। अब इसके बाद ये वाले हमारे फंदे हैं जो, इसे प्लेन मैं सीधा बना दूंगी। ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये बीच वाले हमने यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 फंदे हमारे हो गए सीधे। अब ये धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर मैं जारी डालूंगी, इसे फंदे को सीधा किया, दोनों को 2 का 1। इसके बाद हमने डिज़ाइन अपना ये स्टार्ट कर दिया है। तो ये रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टी तरफ से बनाने के बाद सीधी तरफ से यहाँ से फिर से हमने घटाई डाल दी है। तो मैं आगे बताती हूँ कैसे करेंगे। अब जैसे हमने सेंटर में देखिए 10 फंदों की घटाई की है, अब हर सीधी रो में हमने ऐसे ही फंदों को कम करते जाना है। और जैसे हमने देखिए मोढे की घटाई के समय ये एक फंदा बिना बुने रख रहे थे ना उल्टी साइड से, वैसे ही मैं फिर से ये एक फंदा, देखिए ये फंदा मैंने यहाँ तक बनाया है, इसे नहीं बनाया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। अब इन दोनों फंदों को लेंगे सिलाई में। पहले तो इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा दूंगी, ये एक फंदे की घटाई होगी। फिर एक फंदा ये वाला, एक फंदा हम ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे और हाथ हमने ऐसे ही लूज रखना है। 2 फंदों की घटाई होगी, फिर से 2 का 1 करेंगे, ये 3, फिर से 2 का 1 करेंगे और ये हो गई 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, सॉरी 3,
3 फंदे हमारे ये सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये बाकी की रो अपने डिज़ाइन के हिसाब से डालेंगे और उल्टी तरफ से फिर से ये एक फंदा मैं बिना बुने रखूँगी और यहाँ तक ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। अब हमने देखिए सीधी तरफ से फिर से अपने 3 फंदों की कटाई करनी है। तो ये 2 फंदे ऐसे सिलाई पे लिए और इस एक फंदे को ऊपर से गिरा दिया, ये 1 की हो गई। फिर से यहाँ पर 2 का 1 कर दिया, ये 2 की, और फिर से यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की घटाई हमारी होकर कंप्लीट है। 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये यहाँ पर हमारा डिज़ाइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जाली नहीं डाल रही हूँ तो इन फंदों को सीधा बना लूँगी। हाफ डब्बी डालूँगी यहाँ पर, हाफ डब्बी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। देखिए अब धागा पहले मैं बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हमने बना लिए। धागा अपनी तरफ किया, धागा अपनी तरफ करने के बाद ये 2 फंदे उतारे। 2 फंदे उतारने के बाद पीछे से 2 का 1 किया। यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ कर कर किया है तो यह यहाँ पर जाली डल गई। ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 9 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ठीक है, बाकी की सारी रो डिज़ाइन के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने 2 फंदों की कटाई करनी है तो ये 1 ये 2 फंदे सिलाई पर लिए। अब पहले ये बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से ऐसे उठाकर गिरा देंगे। देखिए 1 की होगी, फिर 1 ये, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। ये बाकी के सीधे फंदे मैं सीधे ही बना दूंगी। ये जाली वाले फंदे को भी बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 2 फंदों को ऐसे किया, 2 का 1 कर दिया, एक फंदा सीधा। बाकी की सारी रो हमारी सेम वैसे ही चलेगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक एक फंदे की घटाई करते जाना है। घटाई कितनी देर करनी है, जब तक हमारे पास देखिए ये 18 फंदे ना रह जाएं। सिलाई पर 18 फंदे रखे हैं, देखिए ये मैंने ऐसे सिलाई पर, और मोटे की घटाई ये बनाकर अपनी कंप्लीट कर ली है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी हमने की है। देखिए ऐसे गुलाई से मेज़र करेंगे और ये टोटल मैंने 9 इंच, 8.5 9 इंच की आपने ये कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ये अब यहाँ से गले वाली साइड से हमने फंदे कम करने हैं। इधर वाली तो हमारी कटाई कंप्लीट हो गई है। गले वाली साइड से एक एक फंदा अब हमने कम करते जाना है जब तक ये हमारा 18 फंदे ना रह जाएं। और ये कटाई भी हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। जब हमारे 18 फंदे रह जाएंगे फिर इसे ऐसे सीधा ही बनाते जाएंगे बिना कोई फंदा घटाई हुए। ये एक तरफ से हमने देखिए अपने मोटे की घटाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 बार हमने ये अपना डिज़ाइन डाला है। ठीक है, ये डब्बी मैंने काउंट की है, ये उल्टी सिलाइयाँ वाली नहीं की है। आपने इस बात का ध्यान रख लेना है। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो ऐसे बना लेंगे। और ये गला देखिए हमारा कितना प्यारा राउंड शेप में बना है ना, इसका ऐसे ही डीप गला बनाते हैं। तो अब जैसे हमने इस तरफ से अपनी घटाई दी थी ना, यहाँ से उल्टी तरफ से इसी तरह से सेम हमने घटाई देनी है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने धागा इसके साथ ये नोट बांध ली है, अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये 2 फंदों को ऐसे उतारा, इस फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये एक फंदे की घटाई होगी हमारी। अब इसे वापस लेंगे, इसे लेंगे और दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की होगी, फिर एक ये फंदा हो गया, एक ये फंदा हो गया, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 3, फिर से एक ये फंदा, एक ये फंदा। अब इन दोनों को कर देंगे 4 फंदों की घटाई करने के बाद देखिए इसे धागे को भी साथ साथ में ही हमने ऐसे लेते हुए चलना है ताकि यहाँ से हमारा गला फिनिशिंग से बने। ठीक है, और ये पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे, सीधी बना लेंगे। जैसे हमने इस तरफ से घटाई की थी ना, अब 4 फंदों की है, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की करते करते जाएंगे। इसी तरह से बना लेंगे इसे भी। तो एक बार मैं और आपको घटाई कर कर दिखा देती हूँ उल्टी तरफ से हमने कैसे करनी है, तो उसके बाद आप खुद भी कर लेंगे क्योंकि उधर दूसरी वाली साइड मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो ये वाले ना फंदे हम उल्टे बना लेते हैं, फिर सीधी रो बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको।
देखिए अभी हम सीधी तरफ से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 का 1 भी नहीं करेंगे और यहाँ पर हम जाली भी नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमने उल्टी तरफ से फंदे घटाने हैं। फिर देखिए बना गले की ना, अब जब क्रोशिया से बीडिंग करेंगे ना फिर मुश्किल आ जाएगी हमें, तो वो सही नहीं लगता है। तो इसीलिए इन फंदों को हम ऐसे सीधा ही बना देंगे। ठीक है, अब इसे ऐसे बिना बुने उतार दिया। अब उल्टी तरफ से देखिएगा, ऐसे पहले तो एक फंदा ये वाला उतारा, ऊपर से गिरा दिया, फिर ये एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, ये 2 फंदे हमारे कम हो गए, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, ये 3 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी के फंदे ऐसे उल्टे बना दूंगी, सारी सिलाई उल्टी। ऐसे ही करते हुए आपने अब 2 फंदों की घटाई करनी है। 2 फंदों की घटाई करने के बाद फिर एक एक फंदे की घटाई करते जाएंगे जब तक 18 फंदे ना रह जाए, जैसे हमने यहाँ पर रखे हैं। तो इसी तरह से ये वाला पोर्शन भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। दोनों तरफ एक जैसा ही हमने बनाना है। देखिए ये नेक बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से हमारा डीप नेक बनता है। अब हमने देखिए क्या किया था, इसके सीधे और आगे और पीछे वाले पल्ले में क्या देखिए अंतर है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी हमने देखिए ये मोढे की घटाई कंप्लीट करते सार ही बस अगली रो में हमने यहाँ से गले को डिवाइड कर दिया, गला घटाना शुरू कर दिया, और ये हमारा आगे वाली साइड है। ठीक है, जो हमारी पीछे वाली साइड है उसमें मैंने देखिए ये क्या किया, यहाँ से हमने मोढे की घटाई की। मोढे की घटाई ये वाली रो में हमारी हो गई थी। ठीक है, इसमें उसके बाद पूरी डब्बी एक बार दोबारा से मैंने रिपीट की हुई है, पूरी डब्बी। फिर उसके बाद गले के फंदे सेम उसी मेथड से घटाए हैं। गले के फंदे मैंने सेम वैसे ही घटाए हैं। देखिए ऐसे पीछे वाला गला ज़्यादा डीप अच्छा नहीं लगता है, तो इसे मैंने इस तरह से बना दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से घटाई हमारी ये पिंक कलर से हमने शुरू कर दी थी, बस इस बात का आप देख लीजिए, ये पिंक से हमारी घटाई शुरू हुई थी। घटाई कंप्लीट करने के बाद ये हमारी उल्टी रो की देखिए, ये आधी डब्बी, ये आधी डब्बी, ये एक डब्बी हमने ये कंप्लीट कर दी है। अब हमारे दोनों साइड ये बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने मोढे के ऊपर से फंदे जोड़ने हैं, जैसे हम कार्डिगन में जोड़ते हैं सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी फंदों को जोड़ेंगे, इसी तरह से ऐसे पकड़ते हुए। देखिए दोनों सिलाइयों का फेस इधर है, धागा हमारा इधर है, तो इसे ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ते हुए एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, एक ये दोनों को 2 का 1 करेंगे। एक इधर से, एक इधर से, दोनों को 2 का 1 किया, दोनों को घिरा दिया। अब एक फंदा ये वाला हमारा हो गया इस सिलाई में से, और एक फंदा इस सिलाई में से, दोनों को 2 का 1 करेंगे। पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 करेंगे, उठाएंगे पीछे वाले फंदे को, ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को ऐसे सीधा बनाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे करते हुए ये पूरी रो हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी रो बोल रही हूँ, सॉरी, सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। ऐसे ही करते हुए एक फंदा इस सिलाई में से, एक ही सिलाई में से लिया, 2 का 1 कर दिया, निकाल दिया, पीछे वाले को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब जैसे एक साइड से हमने फंदे बंद किए हैं, दूसरी साइड से भी हमने वैसे ही सारे फंदों को बंद कर देना है। ऐसे ही 2 का 1, 2 का 1 करते हुए 2 का 1 करेंगे, निकाला, फिर से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, फिर से एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, 2 का 1 करेंगे, इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ऐसे ही करते हुए ये भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, सारे फंदों को बंद कर देंगे।
देखिए दोनों तरफ से ऐसे कंधे के फंदे मैंने जोड़ दिए हैं। ये हमारा नेक की कुछ शेप इस तरह से आई है। देखिए आगे वाला डीप और पीछे वाला छोटा। अब हमने इस पे क्या करना है, क्रोशिया से बीडिंग करनी है गले पर। इस गले की बुनाई नहीं होती है, इस पर क्रोशिया से ही बीडिंग होती है। तो कैसे करेंगे, देखिए कोई भी आप क्रोशिया ले लें, इसकी ऐसे सीधी साइड कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ऐसे डालेंगे और इसके साथ ऐसे पहले अटैच कर लेंगे। इसे अटैच करने के बाद देखिए ये एक बार और चैन बना दी, 2 चैन होगी ना। अब इस पर बल देंगे। अब इस पर बल देने के बाद यहाँ पर हमने पहले डाला है ना, उसी में डालेंगे। 5 बार ये क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। एक बार हो गया, फिर से उसी में डालेंगे। ये 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, और ये उसी में डाला, और ये 5 बार हो गया। 5 बार बनाने के बाद अब हमने देखिए यहाँ से 1 2 3 4 चौथे देखिए इसमें ऐसे डाला, डालकर स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारा बनकर आ गया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इसमें नहीं डालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होल है ना बीच में, यहाँ पर डाला। डालने के बाद देखिए 5 बार डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया करना है हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीच में डालेंगे, निकाला, 2 गिरा दिए, फिर इसे भी 1 बार हो गया, फिर इसी में ऐसे डाला, निकालेंगे, ये 2 हो गए, फिर से इसी में डाला, निकालेंगे, 3 हो गए, 4, और ये एक बार फिर से इसी में बना देंगे डबल क्रोशिया। ये 5 हो गए। 5 बार करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 चौथे में डालेंगे, ऐसे, और स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा हमारा, बहुत प्यारी है, किनारी सी बन जाती है। अब फिर से क्रोशिया पर हमने बल देना है। क्रोशिया पर बल देने के बाद ये हमने ये बनाया है ना, इसके बीच में देखिए यहाँ पर ऐसे डाला क्रोशिया को, और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार, फिर 4 बार। देखिए हमने जो ये चैन है ना, वो चैन सी बन जाती है ना हमारी, जब पहला फंदा हम उतार कर बनाते हैं, तो उस वहाँ पर हमने 4 छोड़नी है, वो चौथे में करनी है, 3 छोड़ देनी है। तो ऐसे करते हुए हमने इसे बना लेना है। तो मैं इसे गले को राउंड में बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए नेक हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। कितनी प्यारी क्रोशिया की किंगरी हो गई ना दोनों साइड। एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप देखिए ये वाला ना नेक बनाने के बाद इस पर बाजू नहीं लगाना चाहते हो, बिना बाजू का बनाना चाहते हो ना, जैसे हमने यहाँ पर अपनी ये किंगरी की है ना क्रोशिया से, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर भी कर देनी है, बाजू पर बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से। तो आपका ये ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा। वैसे मैं इस पर बाजू लगाऊंगी, तो बाजू की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी। और ये बनकर बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगता है। ये फैशन में भी बहुत है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना, तो अभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।